नमस्कार दोस्तों, डिफेंस टुडे में आज आपका स्वागत है। तो आज हम एक बड़ी खबर की बात करेंगे कि कुछ रिपोर्टों में ये दावा किया है कि चीन ने ईरान को HQ-9 डिफेंस सिस्टम दे दिया है, जो कि ईरान के लिए बहुत अच्छी बात है कि पहले जो उनका डिफेंस सिस्टम था बहुत निष्क्रिय था। अब चीन के सहयोग से, क्योंकि ये बहुत ही प्रभावी डिफेंस सिस्टम है, भले ही ये ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान में फेल हो गया हो, लेकिन इतना अप्रभावी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के समय फेल होने का कारण है भारत ने पाकिस्तान के रडारों को नष्ट कर दिया था और पाकिस्तान के पास ऐसी ट्रेनिंग नहीं है कि HQ-9 को ऑपरेट कर सके। और उनके पास जो है ऐसे मतलब कहो ना, जरूरी पार्ट्स भी नहीं है। मतलब कोई पार्ट खराब हो जाए तो उनको रिप्लेस करने के लिए उनके पास बजट तक नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं पाकिस्तान में फेल हुआ, इसका मतलब ये नहीं है खराब डिफेंस सिस्टम है, अच्छा डिफेंस सिस्टम है। और जो ईरान को दिया है वो भी शानदार है। यदि उनकी ट्रेनिंग होती है तो वो इजराइल से अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो इन्होंने दिया क्यों है, पहले हम ये देख लेते हैं। पहले तो चीन से ना ईरान ने 800 मिसाइलों के लिए ईंधन मंगवाया था और पहले भी ईंधन मंगवाता रहा है, गुपचुप रूप से देते हुए रहे, क्योंकि ईरान जो है चीन को तेल बेचता है, वो भी डार्क फ्लीट के जरिए। मतलब कि इनका पेमेंट US$ में नहीं किया जाता, या तो इनका पेमेंट लोकल करेंसी में होता है या इनका पेमेंट डिफेंस हथियारों के रूप में होता है। जैसे चाइना जो है रडार दे देता है, मिसाइलें दे देता है, रॉकेट दे देता है, डिफेंस सिस्टम दे देता है और बहुत सारी चीज़ें देता है, ज़रूरी स्पेयर पार्ट भी दे देता है, ड्रोन बनाने की तकनीक भी दे देता है और ड्रोन भी दे देता है। तो इस तरह से इनका पेमेंट किया जाता है चाइना के द्वारा। और इन दोनों की बात करें तो इन्होंने जो है सामुद्रिक सहयोग भी बहुत ज़्यादा बढ़ाए हैं। मार्च में इन्होंने एक एक्सरसाइज की थी सिक्योरिटी बेल्ट 2025 में, ये गल्फ ऑफ ओमान के पास की गई थी। इससे पता लगता है कि इनके बीच जो है रणनीतिक संबंध बहुत अच्छे हैं। खैर, हमारा ये मानना कि HQ-9 डिफेंस सिस्टम जो है कैसे ईरान की रक्षा करेगा। तो HQ-9 डिफेंस सिस्टम जो है ईरान की रक्षा किसी भी तरीके के हमले से कर सकता है। कि मतलब इसमें जो है 300 किमी तक स्टेल्थ विमानों और मिसाइलों को ट्रैक करने की क्षमता है और मजबूत इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर भी लगे हुए हैं। जैमिंग का मुकाबला कर सकता है, एक बार में 50 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे भी ये विमानों को नहीं छोड़ता और स्टेल्थ विमानों को ट्रैक कर लेता है, भले ही प्रभावी रूप से कार्रवाई ना करने पाए। तो ईरान के जो परमाणु और सैन्य ठिकानों की सुरक्षा है वो कम से कम 2-3 गुना इससे बढ़ जाएगी, ज़्यादा नहीं तो। पिछले वाले से तो बेहतर है कि इजराइल के जो लड़ाकू विमान हैं वो उनकी राजधानी में घूम रहे थे, उससे तो बढ़िया ही है। समुद्री क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा, ये जो अपनी नौसेना को भी मजबूत कर सकता है ईरान। तो स्टेल्थ है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं पूरी तरह तो ये नहीं रोक सकता, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ये रोक लेगा। मतलब 50-50% कम से कम ये काम करता ही है, यदि इनकी ट्रेनिंग अच्छे से होती है। इस पर निर्भर करता है ट्रेनिंग कैसी है। ट्रेनिंग यदि अच्छे से दी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपका क्या कमेंट है इस बारे में, आप अपना कमेंट करके बताइए। धन्यवाद दोस्तों।